अगर आप हिंदू प्रेमी हैं तो आप फिर हिंदू भाइयों को क्यों बांग्लादेश की तरफ धकेल रहे हो? तो इससे सरासर पता चलता है ये न हिंदू प्रेमी है, न बंगाली प्रेमी है, न बिहार प्रेमी है। इनका सरासर मतलब है पावर। इनको केवल क्षमता चाहिए, किसी भी हाल से किसी भी स्टेट में अपना पार्टी का सरकार बनाना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद मिनहाज अंसारी। कहाँ से आए हैं आप? मालदा जिला से आए हैं। मालदा जिला का इंग्लिश बाजार ब्लॉक के शोभानगर ग्राम पंचायत से हम लोग आए हैं। हर साल आते हैं? जी, हर साल आते हैं हम लोग। तो क्या मतलब मैसेज आप देना चाहेंगे? आज आए, सभा तो अभी समाप्त हो चुकी है, हाँ। लेकिन आपने ममता बनर्जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, आपने उन्हें सुना जी, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरे पश्चिम बंगाल और पूरे भारत देश को? देखिए, ये जो आज का हम लोगों का ये जो सभा था, ये था शहीद परिवारों के लिए। जो शहीद हुए हैं उनको याद करके हर साल किया जाता है। ये लोग जो शहीद हुए थे, ममता बनर्जी 1993 साल में फोटो आइडेंटिटी कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, उसके लिए एक रैली निकाले थे और उस रैली में कुछ लोग शहीद हुए थे आकर। लेकिन हमारे देश का अभी का जो माहौल है और बंगाल का जो माहौल है, बंगाल में लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। लेकिन आप पिछले कुछ दिन में देखे हैं हम लोग कि दूसरा कुछ स्टेट में, इंडिया का ये जो देश है हम सब का है, बंगाली का है, बिहारी का है, महाराष्ट्र का है, गुजरात का है, सबका है, उसमें सबका इक्वल हक है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि खास करके बीजेपी शासित राज्य है, वहाँ बंगाली लोगों के ऊपर टॉर्चर हो रहा है। जैसे आज हमारे इस सभा से फिलहाल हकीम जी, ममता बनर्जी जी और अभिषेक बनर्जी जी ने भी बोला है कि जैसे हमारे स्टेट से बाहर लोग जाते हैं, बाहर के भी करीब 1.5 करोड़ लोग यहाँ हैं, लेकिन हम सबको अपना भाई मानते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि बीजेपी शासित कुछ स्टेट में बंगालियों को बांग्ला भाषा बोलने के लिए उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिसको बांग्लादेश की तरफ भी धकेला जा रहा है। और ये केवल मुसलमान के साथ नहीं हो रहा है, ये हिंदू के साथ भी हो रहा है। जो खोखलापन था, जो उनका मुखोश था कि हम हिंदू प्रेमी हैं। अगर आप हिंदू प्रेमी हैं तो आप फिर हिंदू भाइयों को क्यों बांग्लादेश की तरफ धकेल रहे हो? तो इससे सरासर पता चलता है ये न हिंदू प्रेमी है, न बंगाली प्रेमी है, न बिहार प्रेमी है। इनका सरासर मतलब है पावर। इनको केवल क्षमता चाहिए, किसी भी हाल से किसी भी स्टेट में अपना पार्टी का सरकार बनाना है। लेकिन ये देश कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलेगा। बंगाल में बंगाली का भी उतना ही हिस्सा रहेगा जितना बिहारी का रहेगा, बिहार में बंगाली का भी उतना हिस्सा रहेगा जितना बिहार का बिहारी का रहेगा। यानी कि ये देश सबका समान अधिकार रहेगा। लेकिन इस बार जो अपना बंगाली विदेशीपन दिखाया है बीजेपी, उसको करारा जवाब मिलेगा। हमारी नेत्री ने भी आज मैसेज दी है कि बंगाल सबको अपनाता है और हम देश को भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप भी सबको अपनाओ। ये जो आप बंगाली विदेशी दिखा रहे हैं, इस बार आपको करारा तमाचा मिलेगा और आपको जो 70 से ऊपर कुछ सीट मिला था वो अब 30 से भी नीचे आ जाएगा, क्योंकि आपने बंगाली का अस्मिता पे आघात किए हैं। बंगाली जाति से आप आज जो खिलाफत कर रहे हैं उसका जवाब बंगाल के लोग आपको देगा 2026 के इलेक्शन में। यहाँ जैसे आप आसनसोल, दुर्गापुर की तरफ चले जाइए, बिहार के, यूपी के बहुत सारे भाई रहते हैं। हाँ। उनको तकलीफ ना हो इसीलिए हमारे दीदी ने क्या की, यूपी से लोगों को लाकर यहाँ टिकट दिया। दीदी ने हमेशा यही मैसेज दिया है कि हम किसी को पराया नहीं करेंगे, हम सबको अपने साथ मिलाकर हमारे देश में जो विभिन्नता के अंदर एकता है। लेकिन भाजपा तो बंगालियों को ही बांग्लादेशी बोल के निकालना चाह रही है। उसका जवाब उनको 2026 में मिलेगा। आज शहीद दिवस में हम लोग शहीद को स्मरण करके आए हैं और इस बार हम बोल दिए, हम बंगाली लोग क्रांतिकारी हैं और इस बार उनको पता चल जाएगा कि बंगाल का युवा, अगर बंगाली के ऊपर टॉर्चर हुआ तो बंगाली युवा शहीद होने 2026 में फिर से खेला होगा क्या? एकदम
बहुत बड़ा खेला होने वाला कितने है। सीट लाने का अनुमान है, क्योंकि हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका कहना है, भाषणों में उन्होंने कई बार कहा है कि हम पश्चिम बंगाल में टीएमसी का सफाया कर देंगे, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सफाया तो इस बार बीजेपी का होने वाला है। अब देखिए ना, उनके अंदर देखिए क्या चल रहा है। दिलीप घोष एक तरफ है, जो कि एक सभापति थे एक टाइम बंगाल का, और बंगाल का नहीं, वो वाइस प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया भाजपा का, लेकिन आज उनका जगह का कोई अता पता नहीं है। शुभेंदु अधिकारी एक तरफ लड़ रहे हैं, श्रमिक भट्टाचार्य एक तरफ लड़ रहे हैं, जिनका खुद का कुछ पता नहीं है, जिनका खुद में कोई यूनिटी नहीं है, वो बंगाल में क्या सरकार बनाने का सपना देखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपको। जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला।